सभी को जय बाबा जी की। आशा करता हूं कि आप सब लोग सुमंगल होंगे और मैं ये भी देख रहा हूं कि आप सब लोग प्यारी प्यारी वीडियोस जो बन रही हैं इस चैनल पर उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं और बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। यहाँ तक भी ये पत्र चिट्ठियाँ भी आ रही हैं और उनको बहुत अच्छी लग रही हैं ये सरल विधि क्रिया, क्योंकि सिद्ध समाधि वाले बाबा ने मेरे ज़िंदगी में इन सब को उतारा है। अब मैं समाज कल्याण के लिए चैनल के माध्यम से आप सबको प्रसारित करवा रहा हूँ वार वार। ठीक है। एक प्यारे राजस्थान के मनोज व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे एक संदेश भेजा था कि गुरु महाराज हमारे घर के कुल देवी देवता नाराज हैं, तो एक ऐसा उपाय बताएं या दो ऐसा उपाय बताएं जिससे वह राजी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे घरों में कुल देवी देवताओं तक का भी नहीं पता है, तो वह उपचार कैसे करें, पता होकर भी उनका उपचार कैसे करें, राजी कैसे करें जो घर के अंदर सब कुछ ठीक हो। हाल ही में मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी पितरों के ऊपर, पहले पितरों को राजी करें उसके बाद कुल देवी देवताओं को। देखिए, कभी कभी हम सबको भी अपने कुल देवी देवताओं के बारे में पता नहीं होता, पर एक बात बड़े ध्यान से सुने, जिस घर के अंदर दादा पिता और पोता तीनों जीवित हैं और एक देवी की आराधना कर रहे हैं, वहीं पे वह देवी कुल देवी घोषित हो जाती है। ये बहुत सिंपल मैंने राज खोल दिया है। जहां पे दादा पिता और पोता तीनों मौजूद हैं और एक ही देवी की आराधना कर रहे हैं, वो काली हो, वैष्णो हो, वो लक्ष्मी हो, वो कोई भी जगह की देवी हो, तो वह देवी आपकी कुल देवी बन जाती है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बन जाती हैं। और कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता, हमारे दादा को ही नहीं पता होता उनकी कुल देवी कौन है, तो फिर पोते को वो क्या बताएंगे। यहां पे आड़ आ जाती है कि हमें पता नहीं। अब पता कैसे करें अपनी कुल देवी का? पहले यह राज, हमारे पितृ जब हमसे राजी हो जाते हैं तो पहले हम उनसे ही गुजारिश करते हैं, 11 रुपए रखकर, जिसको उठावनी भी कहते हैं, 11 रुपए रखकर अपने मंदिर में लाल कपड़े में बांधकर अपने पितरों से गुजारिश करते हैं कि हमें 5 दिन में आप स्वप्न के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें यह बताएं कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है। 11 दिन आप देसी घी का दिया अपने मंदिर में जगाएं, 2 धूप बत्ती जगाएं, 2 बत्ती जगाएं, एक लोटा रखें पानी का। 11 दिन रोज सुबह शाम आप ऐसी प्रार्थना करें, आपके स्वप्न में आदेश हो जाएगा। उस पानी के लोटे को आप तुलसी में डालें, समझ गए। बाद में उन 11 रुपए को आप थोड़ा सा आटा लेकर, थोड़ी सी खांड चीनी लेकर, दोनों को मिक्स कर कर चींटियों को डाल दें। ठीक है, ये हो गया। जब आपको कुल देवी देवता का जब भी पता ना चले, बहुत आसान सरल दूसरा उपचार, थोड़े से चावल लें सफेद कागज में, उसमें हल्दी डालें, पीला कर लें, एक सुपारी रख दें, 2 लौंग 2 इलायची रख दें, कुछ दक्षिणा रख दें 5-10 रुपए, और आपके निकट जिस देवी की आप पूजा करते हैं, जैसे मेरे घर के पास माँ कालिका है, तो मैं वहां जाकर वह पर्चा देवी के चरणों में या उनके आंगन में चढ़ा देता हूं और मैं कहता हूं, हे देवी, आप मेरे घर की कुल देवी हैं, तो मुझे 3 दिन में दर्शन देकर मुझे बताएं, चिताएं, महसूस करवाएं माँ कालिका। तो आप एक दिन यह विधि करके आ जाएं। कब? शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को यह विधि करके आ जाएं। शुक्रवार को या शनिवार को या इतवार को माँ भगवती कालिका आपकी जो निकट देवी हैं, जहां चावल रखकर आए हैं, सुपारी लौंग इलायची रखकर आए हैं, वह होंगी तो स्वप्न में आदेश दे देंगी आपको, एक स्त्री के रूप में आकर, रोशनीधार, चमकदार। ठीक है, जैसे कालिका होगी, मेरे यहाँ पे झंडे वाली माता जी हैं, एक और भी हैं, ये क्या कहता हूँ, माया देवी छतरपुर में, तो और भी देवियां हैं, वहां पे आप रखना शुरू कर दें। जैसे आपके निकट एक देवी ने नहीं बताया तो दूसरे का उपयोग करें। जो आपकी कुल देवी होंगी उनके आपको दर्शन हो जाएंगे। ये बात सच है,
आजमाई हुई चीज है मेरी, करके देखना फिर पता चलेगा, पर सच्चे दिल से करना। इसलिए नहीं कि कुलदेवी का पता चल जाएगा तो अमीर हो जाएंगे, घर मकान द्वार बन जाएगा। सच्चे दिल से माँ को पुकारना, देवता को पिता के रूप में पुकारना, हाजिर होंगे, दर्शन देंगे और दर्शन से हर चीज प्राप्त होती है। बहुत सरल 2 विधि बता दी है मैंने आपको। देवता के लिए आप सोमवार को रख कर आए, ठीक है, शिव बाबा के पास, हनुमान बाबा के पास, भैरव बाबा के पास, है ना, विष्णु बाबा के पास, ऐसे जो भी देवता को आप जानना चाहते हैं कि वह हमारे कुल देवता हैं या नहीं, ठीक है। तो आगे जाकर मैं एक और विधि आपको बताता हूं। स्वप्न में और अच्छे तरीके से अपने कुल देवी देवता को देखना चाहते हो तो कॉपी और पेन उठा लीजिए। जब भी मैं कोई चीज बताऊं कॉपी और पेन उठा लीजिए, सुलभ हो जाएगा आपके लिए। यह वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। स्वप्न में 11 दिन की विधि है। इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हल्के रंग के कपड़े पहने, काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। आपको आसन भी पीले रंग का चाहिए, कपड़े भी आप पीले, गुलाबी, हरे या ऑरेंज रंग के कपड़े पहने। आपको सिर अवश्य ढकना है। इसमें आपको जो 11 दिन है इसमें आपको हल्का पदार्थ का भोजन खाना है। तामसिक भोजन का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। धरती पे ही सोना है, ठीक है। आपको 1 लोटे का जल लेना है, लोटा जल भरा हुआ, और अपने मंदिर में एक कलश स्थापना करनी है। जैसे नवरात्रे में आप कलश स्थापना करते हो ना देवी देवताओं के लिए, ऐसे ही आपको कलश स्थापना करनी है। एक मिट्टी का लोटा या तांबे का लोटा, स्टील का लोटा, उस पर सतिया आपने काट दिया, उसके गले के ऊपर आपने ये कलावा बांध दिया 7 बार। उसके अंदर सुपारी, लौंग, इलायची, अष्टगंध, है ना, पंच जगहों की मिट्टी डाल दी, सप्तमात्रिका मिट्टी जिसे कहते हैं आप, है ना, और 5 अपने पान के पत्ते या 7 आम के पत्ते, और ऊपर से नारियल रख दिया आपने। घट स्थापना जिसको बोलते हैं, आप वो दुर्गा सप्तशती बुक से भी जान सकते हैं। ऐसी आपको घट स्थापना करनी है अपने मंदिर में। 1 लोटा जल रखना है। रोज आप बतासे का, बर्फी का, मेवे का, हलवे का, चने का, मिश्री का, मक्खन का भोग लगाना है आपको 11 दिन। लड्डू का, 5 मिठाइयों का भोग लगाना। उसके बाद वो भोग अपने आप ही स्वीकार करना है, ठीक है। साथ में देसी घी का दीपक अखंड 11 दिन रखना है, क्योंकि कुल देवी देवता कभी भी अंधेरे में नहीं आते हैं, वह सदैव रोशनी में प्रकट होते हैं। तो आपको अखंड दीपक रखना है देसी घी का, ठीक है। ये इतनी विधियां आप समझ गए को बड़े आसान से। वहीं बैठकर आपको रुद्राक्ष की माला पर एक जाप करना है। ओम श्री कुल देवी देवता भ्यो नमो नमः। ओम श्री कुल देवी देवता भ्यो नमो नमः। इसका जाप आपको 3 माला फेरनी है। कितनी? 3 माला। और यही प्रार्थना करनी है माँ भगवती से, अपने गुरुओं से, अपने पितरों से कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, या मुझे स्वप्न के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से अवश्य जाहिर करें, ये कहते हैं पता करवा दें, ठीक है। तो 11 दिन यह पूर्ण विधि करनी है। आपके स्वप्न में आपकी देवी दर्शन दे जाए, देवता दर्शन दे जाए, तो अवश्य उसका भोग भेंट अपने सुचारू रूप से करे। कभी तामसिक चीज ना चढ़ाए। जैसे मेरी कुल देवी है वह काली है। अब काली माता को विभिन्न प्रकार के तामसिक भोग भी लगते हैं, पर मैं सदैव बतासा, 2 लौंग, 2 इलायची आग के उपले पे, अंगारे पे चढ़ाता हूं घी के साथ, बस कि हे माता मेरे कुल परिवार से कुछ जुड़े या बने ना बने, पर ये बतासा, 2 लौंग, 2 इलायची अवश्य बनेगा। आप इसी पे खुश रहना। तो मैंने तो इस पे सुलभ कर रखा है। तो इसलिए सरल भोगों पर ही देवी देवताओं को बैठाएं। कहीं ना कहीं महाकाली शराब का भोग लेती हैं, मांस का भोग लेती हैं। वह कला मैं नहीं जानता, मैं सरल विधि जानता हूं, क्योंकि हमारी कुल पीढ़ी को जो हम दिखाएंगे वो वही करेंगे।
ठीक है, तो आप भी इन्हीं विधियों को ही पकड़कर चलें। सुलभ आपको जब पता चल जाए तो किसी अच्छे प्यारे सियाणे भगत के पास जाएं, सच्चे, जो आपको प्यार से समझा सके आपके कुल देवी देवताओं के बारे में, उनका भोग, रीति रिवाज। उसके बाद उस कलश का आप क्या करें, आप जिस देवी के आपको दर्शन हुए वहीं पर ही जाकर यह कलश संपूर्ण रूप से आप अपने सिर पर रखकर या हाथ में रखकर उनके देवी के चरणों में, देवताओं के चरणों में समर्पित कर कर आए। यह याद रखना, भूलना नहीं। अखंड दीपक आप हटा देना, जितना जलना है वो जल जाएंगे, नहीं तो माता अपने आप ही अपनी परम ज्योत ले लेती है। ठीक है, ये याद रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि आपके कुल देवी देवता आपके पास कैसे जाहिर हो सकते हैं, आप कैसे जान सकते हैं, और भोग भी बता दिया है, समस्या का समाधान भी बता दिया है। इससे देवी देवता जो नाराज भी होंगे वो भी मान जाएंगे, कभी देवी देवता से नाराज तो नहीं होते। ठीक है, तो आने वाले वक्त में मैं एक और अच्छी प्यारी वीडियो डालूंगा जो आप सबके लिए कल्याणकारी होगी। वह कल्याणकारी उपचार इस तरीके से होगा कि आप अपनी जिंदगी में जो रोग झेल रहे हो, किसी भी तंत्र के द्वारा उसका निवारण बताऊंगा मैं। कोई भी रोग हो, कैंसर का हो, ब्रेन ट्यूमर का हो, शरीर के अंग के अंदर सूजन आ रही हो, कोई भी तंत्र के माध्यम से पर या क्रिया के माध्यम से उसका सुचारू उपचार मैं आपको इसी मंच पे बताऊंगा। इस मंच से जुड़े रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने यह उपचार पितरों का, ये कुल देवी देवताओं का करा हो और आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, मेरी तो 100% गारंटी है लाभ होगा ही होगा। हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप क्या क्या प्यारे प्यारे वीडियो चाहते हो बनवाना मुझे बताएं। उस ज्ञान को मैं शास्त्र से, वेद से, उपनिषद से या साधकों से, सादगी से या सदगुरु के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, जब तक के लिए आप सबको प्यार भरी राम राम जी, राम राम जी, राम।